राज्यों में फिर से वापसी, ना कोई एंटी इनकम्बेंसी चला, न विपक्ष का कोई दाव। मैदानी राज्य से लेकर पहाड़ी और समुद्र के किनारे बसे राज्य तक मोदी का जादू चला। उत्तराखंड में सीएम तक हार गए, लेकिन बीजेपी बम्पर जीत के साथ ऐतिहासिक वापसी करती दिखी। लखनऊ से पणजी तक, देहरादून से इंफॉल तक, जिस व्यक्ति के राजनीतिक मनोयोग से चुनौतियों के चक्रव्यूह को भेदते हुए बीजेपी इतिहास रचती है, नाम नरेंद्र मोदी। कांटों के बीच से जीत का फूल निकालकर पिरोई गई मालाएं यूं ही नरेंद्र मोदी के गले का हार नहीं बनती। सबूत ये कि गुरुवार शाम 5 में से 4 राज्यों में विजय का भगवा लहराने के कुछ ही घंटों बाद शुक्रवार सुबह गुजरात की सड़क पर नरेंद्र मोदी केसरिया टोपी पहने स्वागत के पुष्पों के बीच लोगों का अभिवादन करते दिखे। 9 किलोमीटर लंबा ये रोड शो सिर्फ प्रधानमंत्री के गृह राज्य में मत देखिए, बल्कि उस राज्य में वी फॉर विक्ट्री का साइन दिखाते प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं। जहां 9 महीने के भीतर चुनाव होने हैं, वो गुजरात जहां 27 साल से बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे ही मिशन मोड में चलते रहने वाले नरेंद्र मोदी का ही ये दम है, जो गुजरात के बीजेपी दफ्तर कमलम पहुंचते हैं तो गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात होती है, क्योंकि राज्यों में कमल खिलाने की विजयी बरसात करके ही मोदी मिशन गुजरात पर पहुंचते हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। तीन राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकल गए और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। इसीलिए पूरी बीजेपी खुलकर कहती है कि चुनाव दर चुनाव पार्टी को बलि बनाने के पीछे नरेंद्र मोदी हैं। ये संभव अगर हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से हमने काम किए हैं। पार्टी के बड़े नेता भले ये माने कि मोदी हैं तो मुमकिन है, सत्ता के शीर्ष तक वो नरेंद्र मोदी के दम पर पहुंच गए, लेकिन क्या खुद प्रधानमंत्री ये बात मानते हैं? बीजेपी का उत्तर प्रदेश में वोट शेयर 39.7% से 41.6% पहुंच जाता है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों को बदलने की नौबत के बाद भी पार्टी पूर्ण बहुमत पाती है।
गोवा में नाराजगी के बावजूद सरकार तीसरी बार बीजेपी की बनती है। मणिपुर में सरकार बीजेपी के ही रहते दोबारा लगातार सीट भी बढ़ती है और वोट शेयर भी। आखिर इतनी बेहतर चुनावी डिलीवरी का सेहरा खुद पीएम किसके सिर बांधते हैं? ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रोएक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। बीते वर्षों में हमने गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम तो बेहतर किया ही, साथ साथ पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाए हैं। और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। मैंने एक ऐसी हिम्मत की है, शायद कोई न कर पाए। और वो हिम्मत मैंने लाल किले से 15 अगस्त को मेरे भाषण में उसको व्यक्त किया था। मैंने कहा था कि अब भाजपा को जहां जहां सेवा करने का मौका मिलेगा, हम हर योजना के जो हकदार हैं उनके लिए 100% सैचुरेशन, यानी काम को 100% पूरा करना, हर गरीब तक हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना। जब हर चुनाव में मतदाता को सिर्फ तमाम जातियों के चश्मे से देखने की आदत राजनेताओं और राजनीति के जानकारों की पड़ी है, जब बहुत से लोगों को लगता है कि फलां वर्ग का, फलां जाति का इतना वोट उनका ही है, तब नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन विक्ट्री वाली डिलीवरी के लिए हमेशा आम आदमी तक योजनाओं को पहुंचाने का मंत्र अपनाया है। जहां सिर्फ उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले 2 करोड़ 40 लाख लाभार्थी अकेले यूपी में हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सिलेंडर अकेले यूपी में 1 करोड़ 67 लाख लोगों तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 लाख से ज्यादा घर गरीबों को सीधे यूपी में मिले हैं। आयुष्मान भारत योजना से 1 करोड़ 30 लाख लोग यूपी में जुड़े हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से दावा होता है कि 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में लाभ मिला। प्रधानमंत्री की जनता के हित में तैयार योजनाएं और योगी आदित्यनाथ के शासन में उन योजनाओं की लाभार्थियों तक डिलीवरी का नतीजा है, सत्ता बीजेपी के पास है। यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। पोस्ट पोल सर्वे यानी वोट देने के बाद मतदाताओं के बीच हुए सर्वे में ये बात सामने आ चुकी है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 27% लोगों ने विकास के नाम पर ही वोट दिया। वो विकास जिसका भरोसा नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता करती आ रही है। उसी ताकत के बारे में खुद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तक क्या कह चुके हैं, इसे सुनते हैं। Unless you examine, understand and take cognizance of his strength, you'd never be able to put a counter to defeat him. The problem I see is most people are not spending enough time or giving him credit to understand what are his strengths and what is making him popular. Only if you know, then you can find a counter. नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को समझने के लिए यूपी में प्रचार के दौरान मिले गोवंश पालकर घर चलाने वाले गोपाल सिंह की बातों को सुनिए। ये एक भावनात्मक लगाव है मेरा। किससे लगाव है? पीएम से। गोपाल आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मिले। इनसे हुई बातचीत अब सुनिए। मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? मोदी जी देश में पहला प्रधानमंत्री हमारे देखने में नेहरू के समय से आए हैं, जितना ईमानदार और योग्य व्यक्ति। ईमानदार हैं? हाँ। अब तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी हो गया। ये तो भाई जो संप्रदाय का होता है अपने धर्म के लिए करता ही है। मोदी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं।
आप सुनने में आए हैं कि मिठाई बांटे थे जब वो जीते थे? हाँ, 500 रुपए का लड्डू मैंने बांटा था, गोबर उठाने वाला आदमी। गोबर उठाते हैं आप? हाँ, आज भाई जा रखे। आपकी आंखों में आंसू आ गए ये कहते हुए। इसे भावनात्मक लगाव है मेरा। किससे लगाव है? पीएम से। क्यों मानते हैं इतना? इसलिए कि देश के सबसे पहले आदमी हैं, इतने ऊंचे शिखर पे राजा हमारे देश के, और ईमानदार और योग्य हैं। अच्छा, आप भावुक हो रहे हैं ये कहते हुए। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ बदलने के लिए आए हैं वो? आप लोग के लिए अच्छा काम किया है? हमारे लिए तरह को हमने देश के लिए क्या किया? क्यों रहे हैं? हमने देश के लिए क्या किया है? हाँ, जब हम नहीं किए तो हम अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप रो क्यों रहे हैं? उनका नाम ले लेके आप भावुक हो जा रहे हैं। हाँ, इसलिए कि लगाव है, प्रधानमंत्री से लगाव है। ये वो लगाव है जो न सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर 2014 से बीजेपी के लिए लहर बनकर काम कर रहा है, उसी लहर के दम पर नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव जीतते और जिताते आ रहे हैं। चुनावी दुनिया में आने के बाद जिस तरह यूपी ने मुझे अपना लिया, मां गंगा ने मुझ पर जिस प्रकार से स्नेह वर्षा की, आप लोगों ने मुझे गले लगाया, इससे बड़ा जीवन में कोई सौभाग्य नहीं होता है। आपका ये स्नेह, आपका ये आशीर्वाद मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। इसी अमानत के दम पर गुरुवार को जीत की माला पहनने के बाद शुक्रवार को फिर से जनता के ही बीच नरेंद्र मोदी अगले चुनावी राज्य गुजरात में पहुंच गए। जब तक विरोधी अगले चुनावी मैदान के लिए कमर कसने की सोचते हैं, नरेंद्र मोदी उसी चुनावी पिच पर जाकर प्रैक्टिस शुरू जो कर देते हैं। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। पिछले 8 साल में देश के नक्शे में मोदी ब्रांड के दम पर ही बीजेपी ने भगवा लहराया है। बीजेपी अभी भारत के 44% क्षेत्रफल और 49% आबादी पर अपनी पार्टी के तहत शासन कर रही है। और ये क्या इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। तारीख थी 10 फरवरी, जगह थी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। जब नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव के ऐलान के बाद रैलियां करनी शुरू की, जनता का प्रेम तभी सड़क के चारों तरफ स्वागत करते दिखा। फिर तारीख आई 6 मार्च, जगह थी वाराणसी। उत्तर प्रदेश में अपने ही संसदीय क्षेत्र में 2 दिन रुककर एक दिन रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री ने बाद में सभा की। हर चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक नंबर 1 नरेंद्र मोदी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भी क्योंकि मोदी जब प्रचार करते हैं तो एक रिश्ता वोटर से जोड़ते हैं। इसकी डिलीवरी वोटर सीधे मतदान में बीजेपी के लिए करके देता है। नरेंद्र मोदी, मेरा एक काम करोगे? पक्का? माताएं बहनें मेरा काम करोगे? नौजवान करोगे? पक्का करोगे? देखिए, घर घर जाकर के हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचाओगे क्या? ये नरेंद्र मोदी के प्रचार का क्या जादू कहेंगे कि 2017 में पीएम ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जहां 24 रैली की, 403 में से 118 विधानसभा सीटों को कवर किया। नतीजे बताते हैं कि 5 साल पहले पीएम के प्रचार वाली इन सीटों में से 102 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने 2022 के चुनाव के दौरान 22 दिन में 24 रैली की, 403 में से 192 सीटों को अपने प्रचार से कवर किया। नतीजे बताते हैं कि पीएम के प्रचार वाली इन सीटों में से 134 सीट पर बीजेपी ने विजय हासिल की। भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक ईमानदार सरकार का वायदा करके चुनाव जीती थी और हमारी ईमानदारी को देखकर 2019 में जनता ने हमें और ज्यादा आशीर्वाद दिया।
और देश हमसे अपेक्षा करता है कि मोदी जी आपकी सरकार सिर्फ प्रामाणिक रहे इतना इनफ नहीं है। आप ही हैं, आप ही की सरकार है जो भ्रष्टाचारियों को सजा कर सकती है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकती है। मुझे बताइए, जनता की इस अपेक्षा को मुझे पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जनता की आशा आकांक्षा के लिए सरकार ने जिम्मेवार व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चरण दर चरण रैलियों को प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो करीब 22 दिन के प्रचार में नरेंद्र मोदी ने 16,836 किलोमीटर का सफर उत्तर प्रदेश में किया है। इसे अगर 7 चरणों में सीटों के आधार पर विजय की डिलीवरी के रूप में देखें, पहले चरण में 7 सभाएं नरेंद्र मोदी ने की, 48 सीटों पर प्रभाव उन सभाओं का रहा और इसी चरण में 58 में से बीजेपी ने 46 सीट जीती। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री की 3 रैली हुई, 25 सीटें उन्होंने कवर की। इस फेज की कुल 55 में से बीजेपी ने 27 सीटें जीती। तीसरे चरण में पीएम की 3 रैली हुई, 25 सीटों तक उनका प्रभाव रहा। तीसरे चरण की कुल 59 में से बीजेपी ने 44 सीट जीत ली। चौथे चरण में 2 सभाएं प्रधानमंत्री की हुई, 29 सीटों को कवर किया। इस फेज की 59 में से 49 सीट बीजेपी ने हासिल की। 5वें फेज में नरेंद्र मोदी ने 3 रैली की, 46 सीटें कवर की। इस चरण की 61 में से 40 सीट बीजेपी जीती। छठे फेज में 2 रैली से 12 सीटें पीएम ने कवर की। इस फेज में 57 में से 40 सीट बीजेपी अपने नाम करती है। 7वें चरण में 5 सभाएं प्रधानमंत्री की हुई, 34 सीटें कवर की गयी। यहाँ कुल 54 में से 26 सीट बीजेपी ने जीती है। जहाँ समाजवादी पार्टी पर कानून व्यवस्था और परिवारवाद के मुद्दे पर फोकस करके प्रहार पीएम करते रहे, नतीजा आपके सामने है। ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए ये क्या होने वाला है इसका इशारा कर दिया है। प्रधानमंत्री की रैलियां बताते हैं कि सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के गढ़ में ही हुई और यूपी के चुनाव में पहले 5 चरण की सीटों पर ही बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया। आज तक ब्यूरो। चुनाव में सत्ता के खिलाफ लोगों के गुस्से का डर होता है, लेकिन लगता है कि मोदी का ऐसा जादू है कि उनकी नीतियों, वादों और कामों पर लोग फिदा हो जाते हैं। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और सभी जगह लोगों ने झोली भर भर कर कमल के लिए वोट किया। महिला शक्ति केंद्र योजना की लाभार्थी हो। सर, आपने जो किया है ऐसा तो अभी कोई नहीं किया है। बहुत सहयोग करते हैं बेटियों को, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा और क्या चाहिए? बेटियों को बहुत हम लोगों का हिम्मत हुआ जो आगे हम लोग बढ़ा पाएंगे। इसके कुछ भी हो जाए बेटी को पढ़ाना चाहिए। पीएम से मुलाकात करने वाली दिव्यांग की एक माँ हो। एक देश के प्रधानमंत्री एक बच्चे से या एक देश के सामान्य नागरिक से जब इतना पूछते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो बड़ा गौरव का अनुभव होता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री इतने हम्बल हैं, जो हर व्यक्ति से इतना जुड़े हुए हैं कि हमें लगता है कि वो हमारे साथ हैं हर वक्त। या फिर यूक्रेन से वापस लौटे बेटे को देखकर रोती एक माँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देती हूँ जो हमारे बच्चे को यहाँ तक ले आए। मैं यही कहती हूँ कि हमारे पीएम मोदी हमेशा जीतते रहे, हमारे बच्चे को इसी तरह से रक्षा करते रहे। केंद्र की उज्ज्वला योजना हो या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना या फिर मिशन शक्ति योजना, यूपी से यूक्रेन तक स्त्री शक्ति का आशीर्वाद ही मोदी के मैजिक का सीक्रेट है, जिसने जाति समीकरण के मिथक को तोड़ दिया। तभी तो जिस जाट वोटर को किसान आंदोलन की वजह से नाराज बताया जा रहा था, उनकी बहुतायत वाली सीटों पर कमल खिलने से गठबंधन नहीं रोक सका। फतेहपुर सीकरी, खैर, मथुरा, छाता, मांड, बलदेव, इगलास, बड़ौद और बुढ़ाना, इन सभी सीटों पर जाटों की आबादी 75,000 से 1 लाख के करीब है। बावजूद इसके यहाँ पर बीजेपी जीती।
इस सियासी चमत्कार की सबसे बड़ी वजह मोदी सरकार की वो कार्यशैली है जिसके केंद्र में कतार में आखिरी खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजना का फायदा पहुंचाना है, जिस पर प्रधानमंत्री खुद कड़ी नजर रखते हैं। सरकार की इस तरह की योजनाओं के लाभार्थियों से जुड़े वीडियो को देखकर ही पता चलता है कि डिलीवरी को लेकर पीएम कितने चिंतित रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर जी, आपकी वजह से हम लोग का घर बन गया और हम लोग अच्छे। पहले कहाँ रहते थे? पहले जी मट्टी का कच्चा मकान था। हाँ। और अभी पक्का घर हो गया? हाँ, पक्का घर हो गया। कितना समय हुआ? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल पूरा हो गया। बच्चों को अच्छा लगता है? बच्चों को अच्छा लगता है सर। नहीं पानी बरसता था तो बहुत उसमें पानी गिरता था, इधर बिस्तरा बिस्ता था, उधर बिस्ता था, और अब हम लोग को कोई टेंशन नहीं। किसी को पैसा देना पड़ा क्या? सर नहीं किसी को पैसा देना। रिश्वत नहीं देनी पड़ी? नहीं सर। किसी की सिफारिश लगानी पड़ी? सर नहीं, हम लोग खुद। किसी को ये कहना पड़ा मैं ये जात वाला हूँ, मैं वो जात वाला हूँ, मेरा जात होगा तो पैसा मिलेगा, वो जात होगा तो नहीं मिलेगा? नहीं सर, ये जात पात की कोई भेदभाव नहीं रहती है सर। सब अच्छे से हम लोग को मिल गया और इस समय हम थोड़ा ये टेंशन हमको ये फ्री हो गए। कहीं हिंदू मुसलमान का भेद करते हैं क्या? नहीं सर, कोई बात नहीं। कोई भेद नहीं करते? कोई भेदभाव नहीं। कोई जाति का भेद करते हैं क्या? सर, कोई अगड़े हैं, पिछड़े हैं, नहीं सर, दलित हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं सर, पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छा हो गया। न कोई जात पात की भेदभाव होती है, हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं सर, और काम भी अच्छे से करते। नहीं, सरकार के पैसे भी भेदभाव के बिना मिलते हैं? नहीं सर, भेदभाव तरफ नहीं। पक्का सर, पक्का। अच्छा, तो सवाल ये है कि देश की महिलाएं ऐसा क्यों मानती हैं कि मोदी जैसा न पहले कोई आया और न कोई आएगा? इसकी सबसे बड़ी वजह पीएम ने मिर्जापुर की अपनी रैली में बताया। आपको मालूम है पहले ऐसे प्रधानमंत्री हो गए, वो खुलेआम स्वीकार करते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। भाइयों बहनों, ये मोदी और योगी है, रुपया दिल्ली से निकलता है, 100 के 100 पैसे आखिरी जगह तक पहुंचते हैं। भाई 1985 की बात है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी उड़ीसा के सूखा प्रभावित कालाहांडी जिले के दौरे पर गए थे। उन्होंने कहा सरकार जब भी 1 रुपया खर्च करती है तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। यह राजीव गांधी बीच के भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे। अपने उस भाषण में राजीव गांधी ने कहा था कि देश में बहुत भ्रष्टाचार है। राजीव ने कहा था कि भ्रष्टाचार ग्रास रूट लेवल पर है, जिसे दिल्ली से बैठकर दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन मोदी सरकार का दावा है कि उसकी हर योजना का सीधा लाभ सिर्फ और सिर्फ उसके हकदार को मिल रहा है, जिसने देश के सियासी समीकरणों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। दिल्ली के सत्ता के जिन गलियारों में ज्यादातर समय अमीरों और परिवारवादियों का कब्जा रहा, वहां आज आप सबने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा के लिए बिठाया है। उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन और सीधे महिलाओं के बैंक खातों में नकद राशि पहुंचने से बीजेपी की पकड़ देश की आधी आबादी पर मजबूत हो गई है। साथ ही शौचालय योजना ने महिलाओं में एक खास संदेश दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी यूपी में ही सबसे ज्यादा परिवारों को मिला। आंकड़ों की माने तो 45 लाख लोगों को अपना घर मिला। घर घर बिजली योजना के तहत यूपी में 1 करोड़ 41 लाख घरों तक बिजली पहुंचाई गई। ऐसी योजनाएं महिलाओं को सीधे सरकार से जोड़ती हैं। केंद्र और योगी सरकार मिलकर यूपी में करीब 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त डबल राशन दे रही है, जिसने बीजेपी को महिलाओं की पहली पसंद बना दिया। सर मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे हैं, इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे हैं और कुछ नहीं देखे। पोस्ट पोल सर्वे भी कहता है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को यूपी में पुरुषों का 40% और महिलाओं का 32% वोट मिला, जबकि बीजेपी गठबंधन को 44% पुरुष और 48% महिलाओं का वोट हासिल हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक महिला वोटर के आधार पर बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच करीब 16% का गैप है, यानी 16% ज्यादा महिलाओं ने पोस्ट पोल सर्वे के अनुसार बीजेपी को एसपी के मुकाबले ज्यादा वोट दिया, जिसका ही असर है कि अखिलेश तमाम अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद उत्तर प्रदेश में साइकिल नहीं दौड़ा पाए। चुनाव के नतीजों में
मेरी इन माताओं बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। मोदी सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं में उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सोन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन शामिल है। वहीं योगी सरकार भी 12 महिला केंद्रित योजनाएं चला रही है, लेकिन असली गेम चेंजर आखिरी व्यक्ति तक उसका हक पहुंचाने का सिस्टम है, जिसके पिछली सरकारों में गायब होने का दावा बीजेपी करती है। यूपी चुनाव से ऐन पहले पीएम ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी इसी कार्यशैली के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश के पिछड़े जिलों में विकास की नई रोशनी पहुंचाई। हमने देखा कि हिंदुस्तान में 100 से थोड़े ज्यादा कुछ जिले ऐसे हैं कि जो राज्य की एवरेज से भी बहुत पीछे हैं। हर प्रकार से वहां का धन तो सब राज्य जिलों को समान मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है? गवर्नेंस के प्रॉब्लम, योजनाओं का अमलीकरण नहीं। हमने ऐसे जिलों को एस्पिरेशनल जिलों के रूप में आइडेंटिफाई किया और राज्य सरकारों की सहमति से किया। करीब 110-115 जिले हैं और उस पर हमने स्पेशल फोकस किया। मैं खुद जिलों से बात करता हूं, उन जिलों में कल्याणकारी योजनाएं ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। मैं राज्य सरकारों को प्रार्थना करता हूं कि वहां यंग अफसरों को लगाइए, आईएएस अफसरों को, प्रमोटेड अफसरों को या रिटायर्ड एज वाले लोगों को वहां मत भेजिए, यंग लोगों को लगाइए। और मैंने देखा कि सभी राज्यों ने मेरी इस बात को माना, यंग अफसरों को लगा। दूसरा, मैंने कहा बार बार ट्रांसफर मत कीजिए, उनको वहां रहने दीजिए 3 साल, उनको कहिए कि तुम काम करो, बाद में तुम्हें अच्छा पोस्टिंग देंगे। सभी राज्यों ने मेरी मदद की और आज ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वो राज्यों की एवरेज से भी कुछ तो आगे निकल रहे हैं, कई पैरामीटर में आगे निकल रहे हैं। अब देश का भला हो रहा है। पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक दावा है कि जाट पुरुषों के 41% वोट के मुकाबले जाट महिलाओं ने बीजेपी को 52% तक वोट दिया। पोस्ट पोल सर्वे कहता है कि ओबीसी वोट में 63% पुरुषों से ज्यादा 71% ओबीसी महिलाओं ने बीजेपी को चुना। कुर्मी वोटर में 57% पुरुष बीजेपी को वोट देने की बात मानते हैं, तो 62% कुर्मी महिलाओं ने ईवीएम पर बीजेपी के लिए बटन दबाए। कहीं न कहीं इसकी सबसे बड़ी वजह मोदी और योगी सरकार की वो नीतियां हैं जिनके केंद्र में महिलाएं हैं। मैं मेरी उन गरीब माताओं को कहना चाहता हूं, मां, आपने मोदी का या योगी का नमक नहीं खाया है। आपने जो वोट दिया था ना, वो वोट के कारण ये नमक आपके तक पहुंचा। मैं मेरी गरीब माताओं बहनों को कहता हूं कि मां, नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। और इसलिए मां, मैं, आपने जो मुझे नमक खिलाया है, जीवन भर एक बेटे की तरह, मां, मैं नमक का कर्ज चुकाऊंगा। आमतौर पर माना जाता है कि यूपी के पिछड़े इलाकों में महिलाएं स्वतंत्र होकर वोट नहीं देती, लेकिन 2014 के बाद से हर चुनाव में ये बात साबित हो रही है कि बीजेपी की जीत में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली से चलकर गरीब तक पहुंचा वो 1 रुपया है, जो अब बीच में गायब नहीं होता। यही बात मोदी मैजिक का असली मंत्र है, जो उन्हें विरोधियों पर हमेशा
भी साबित करने की ताकत देता है। मोदी का जादू यूक्रेन तक चला है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने सीधे पीएम मोदी से मदद की गुहार की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए देवदूत बनकर सामने आए। युद्ध के बीच से स्पेशल ऑपरेशन के जरिए 18,000 से ज्यादा भारतीयों को यूक्रेन से निकाला गया। ये कहूंगा मेरा बेटा नहीं है, ये तो मोदी जी का बेटा है, वो लेके आए हैं। उम्मीद नहीं थी हमें उन बच्चों की। हमने ये उम्मीद छोड़ रखी थी, हमारे लिए कोई उम्मीद बची नहीं थी। जो सुमी में उन लोगों ने हालात किए थे, उन हालातों में उनका जीना नामुमकिन हो रहा था। मुझे ये है कि मैं भारत सरकार का धन्यवादी हूँ, उन्होंने मेरा बेटा मुझे लौटाया और अब आज के बाद ही सर्फ है। भारत के लिए जिंदाबाद। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में फंसे बेटे को दोबारा वापस पाकर एक पिता भावुक हो रहा है। यकीनन एक परिवार के लिए बेटे के सुरक्षित लौटने से बड़ी दूसरी खुशी हो ही नहीं सकती। इसीलिए यूक्रेन गए छात्रों के परिवार पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देती हूँ। खाने के लिए बनाने के लिए यूक्रेन के सुमी में करीब 700 भारतीय छात्र युद्ध में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए मंगलवार को अभियान शुरू किया गया। रूस के सुमी से 12 बसों में इन छात्रों को 175 किलोमीटर दूर पोल्टावा लाया गया। इसके बाद उन्हें स्पेशल ट्रेन में बिठाकर पश्चिमी यूक्रेन के लवीव ले जाया गया, जहाँ से वो पोलैंड गए और फिर गुरुवार को भारत के लिए रवाना हुए। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ऐसे ही छात्रों की तस्वीर है, जिन्हें यूक्रेन के सुमी से भारत लाया गया। इन छात्रों के हाथों में तिरंगा और चेहरे पर देश लौटने की खुशी थी। इन लोगों के स्वागत के लिए मोदी सरकार में राज्य मंत्री केपी गुर्जर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। छात्रों के स्वागत का ऐसा ही वीडियो अनुराग ठाकुर ने भी पोस्ट किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हाथ जोड़कर छात्रों का स्वागत करते हुए दिखे। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय छात्र फंस गए थे, जिन्हें निकालने का अभियान अब अपने अंतिम चरण में है, जिसके लिए पीएम की तरफ से बड़े पैमाने पर कूटनीतिक प्रयास किए गए। सरकार की तरफ से बताया गया कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन गंगा को सफल बनाने के लिए करीब 11 बार दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से बातचीत की, कूटनीति का हर संभव इस्तेमाल किया ताकि हर भारतीय सकुशल भारत लौट सके। उस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था। अ सिंगल होप ओनली इज दिस कि हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्पेशली यू सर भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। मोदी जी हमें बचा लेंगे, अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं, अब इससे बड़ा हम कुछ कह ही नहीं सकते सर। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों और छात्रों को निकाला, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, ट्यूनीशिया और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकालकर एक मिसाल पेश की, जिसके लिए एक पाकिस्तानी छात्रा ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। To the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य अभियान के 2 दिन बाद ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 18,000 भारतीय छात्रों को स्वदेश वापस लाया गया। इस अभियान में ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू और वीके सिंह को यूक्रेन भेजा गया था, ताकि जनता को जमीन पर सरकार की मौजूदगी का एहसास करवाया जा सके।